चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में चैप्टर 9 का पार्ट 5 हम करने वाले हैं, पार्ट 5 हम करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, हमने पिछले वीडियोस में जो हमारे डिसीजंस थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, चाहे वो हमारा डिविडेंड डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो या फिर हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन हो, हमने तीनों डिसीजन देख लिए थे। उसके जस्ट बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले देखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड on what to spend according to the funds at your disposal. That simply means फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है पहले से डिसाइड करना कि जो भी आपके पास फंड है, जो भी आपके पास पैसा है, उसका आप बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। सिंपल एज दैट, राइट। कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसों की प्लानिंग करना ताकि हम अफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सके जो भी हमारे पास, जितना भी हमारे पास फंड्स है। यस और नो। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स है फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के, बहुत ही इजी है, ये समझने में भी बहुत आसान होंगे। चलिए, बेसिक से दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंस मैनेजर का मेक श्योर करना है, या उसका काम है फाइनेंस मैनेजर का कि वो मेक श्योर करे कि ये दो ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो पाए। पहला है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स हमारे पास हमेशा अवेलेबल हो व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। जब भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट हो या पैसों से रिलेटेड किसी भी काम को हमें करना है तो उससे रिलेटेड हमारे पास पैसे होने चाहिए। दूसरा है टू सी दैट फर्म्स डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। सेकंड क्या है? मेक श्योर करना कि जो फर्म है वो रिसोर्सेज जो भी है, जो भी जितना भी कैपिटल फर्म में है, उसका अननेसेसरी यूजेस ना करें, ताकि हम जितना भी हमारे पास लिमिटेड है या ज़्यादा कैपिटल है या रिसोर्सेज हैं उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हम कर सकें। पूरा बच्चों क्लियर? पहला क्या था ऑब्जेक्टिव? कि जितना भी फंड्स है वो जब भी ज़रूरत पड़े वो पैसा हमारे पास अवेलेबल हो, और जितना भी फंड्स या पैसा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसका हमें अननेसेसरी या वेस्टेज नहीं करना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, राइट। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला पॉइंट है इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है आपकी सबसे प्रॉफिटेबल जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फाइंड आउट करने के लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है, इक्विटी और डेब्ट। मतलब हमें पता है कि इक्विटी और डेब्ट, ज़्यादा इक्विटी करना अच्छा नहीं है, ज़्यादा डेब्ट भी करना इशू अच्छा नहीं है, तो हमें प्रॉपर मिक्सचर दोनों में सेलेक्ट करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि दोनों का इफेक्टिव मिक्सचर क्या होगा, 50-50 करना है, 60-40 करना है, 70-30 करना है, ये हमें फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है, राइट। Financial planning is necessary for tapping appropriate sources at appropriate time. Long-term funds are generally contributed by shareholders and debenture holders, medium-term by financial institution and short-term by कमर्शियल बैंक। देखिए दो तीन चीज़ें यहाँ पर बोल रखी है। अगर हमें लॉन्ग टर्म फंड्स कंट्रीब्यूट करने, लॉन्ग टर्म फंड जनरेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स आर जनरली कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। मतलब हम इक्विटी या डेब्ट हमारा इशू कर हम लॉन्ग टर्म फंड्स को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीडियम टर्म फंड्स का अगर हमें अरेंज करना है, पैसों का अरेंजमेंट करना है मीडियम टर्म फंड्स के लिए, तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकते हैं, हम आरबीआई के पास जा सकते हैं, हम आईएमएफ से हेल्प ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की हेल्प ले सकते हैं, राइट। नहीं तो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और होते हैं हम उनके पास भी जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स के रिक्वायरमेंट के लिए हम कमर्शियल बैंक हो गया, एसबीआई हो गया हमारा, राइट, जो भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, राइट, यूनियन बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, इनके पास जाके आप शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं, राइट। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें पैसों का अरेंजमेंट करने में हेल्प करता है राइट फाइनेंशियल प्लानिंग। यस, चलिए सेकंड है हेल्प इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट। अब ये भी बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करता है ताकि हम राइट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएं। Financial planning suggests how the funds are to be allocated for various purposes by comparing various investment proposal। जितने भी investment proposal हैं उनको compare करता है और जो भी most feasible होता है, profitable होता है, हम उसको चुनते हैं, प्लस उसी में implement करते हैं, उसी में अपना पैसा लगाते हैं। Yes? चलिए थर्ड है हमारा बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। मतलब हमें एक
बैरोमीटर या बेस की तरह हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग, ताकि हम जो हमारा पैसा है उसको कंट्रोल रख सकें या उसमें नज़र रख सकें। कैसे? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग एक्ट एज अ बेस फॉर चेकिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज by comparing the actual revenue with estimated revenue and actual cost with estimated cost। देखिए, कॉस्ट अगर आप पढ़ते हुए आए हैं या कंट्रोल का फंक्शंस आपने पढ़ा है, प्रोसेस पढ़ा है, तो कंट्रोल कैसे करेगा? जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हमें फाइनेंस को कंट्रोल करना है तो जो हमने एस्टिमेट कर रखा है कि इतना रेवेन्यू होना चाहिए और एक्चुअल में जो रेवेन्यू हुआ है उसको कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारा जितना सोचा था हमने उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं चलते तो वहाँ पर चेंजेस करे जाते हैं, वहाँ पर परफॉर्मेंस एनालाइज करी जाती है और उसके बेसिस पर उसको रिव्यू और फीडबैक करके उसको ठीक करा जाता है और ये मेजर करके देखा जाता है कि कहाँ हमें कमी रह रही है। और अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, जो हमने सोचा था वो हमें अचीव हो रहा है। तो एक अफेक्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह भी फाइनेंशियल प्लानिंग हमारा एक्ट करता है। यस, चलिए। हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जो भी हमारा पैसा है, फाइनेंस है, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ऑल बिजनेस प्लान्स डिपेंड अपॉन द साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। अब ये शॉक्स और सरप्राइजेस क्या हैं? ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बिजनेस को एकदम से कोई बड़ा लॉस हो गया, बहुत एक फाइनेंशियल डिसीजन लिया था जिसकी वजह से हमें इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट हमने किसी गलत जगह कर दिया, वहाँ से हमें लॉस इनकर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए अगर हमने पहले से ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है, रिजर्व बना रखे हैं, बैड डेब्ट रिजर्व बना रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें वो पैसा हम ये जो हमारा लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में हम लगा सकते हैं। बाय एंटिसिपेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस which otherwise firm has to face in uncertain situation। जो शॉक्स एंड सरप्राइजेस हैं उनको दूर करने में फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम पहले से ही ये लेके चलते हैं या ये प्लान करके चलते हैं कि हमें फ्यूचर में जो भी हमारे प्रोविजंस होते हैं उनके लिए या रिजर्व होते हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व आप पढ़ते होंगे अकाउंटेंसी में, कि फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए हम पहले से रिजर्व बना के चलते हैं ताकि वो रिजर्व का हम यूज़ ऐसी सिचुएशन में कर सकें जहाँ पर हमें लॉस इनकर हो रहा है। तो ये सब हमें फाइनेंशियल प्लानिंग ही सिखाती है। सिक्स्थ है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये एक बहुत अच्छा लिंक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन डिसाइडिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो, कितना डेप्ट यूज़ करना है और कितना इक्विटी यूज़ करना है पैसे को रेज करने में। बाय डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट दिस फंड इट क्रिएट अ लिंक बिटवीन बोथ द डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप डिसाइड करते हैं कि आपको फिक्स्ड एसेट्स में कितना कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फाइनेंसिंग डिसीजन में आप क्या करते थे, डेब्ट इक्विटी का परफेक्ट रेशियो फाइंड आउट करते थे, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते थे। ये दोनों ही पॉसिबल हो पाते हैं राइट फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे 6 इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आज हमने टॉपिक कंप्लीट करा है। जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आप बच्चों के लिए फुल सिलेबस के नोट्स अवेलेबल होने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस चैनल पे और डिस्क्रिप्शन चेक ऑन करना मत भूलिएगा। वहां पर बहुत ही जल्द इसका लिंक आपको मिल जाएगा नोट्स का, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।